सवाल के अंदर हमारे को क्या दे रखा है कि प्राइस ऑफ एन एप्पल इज ट्वाइस दैट ऑफ एन ऑरेंज। ठीक है, द प्राइस ऑफ एन ऑरेंज इज थ्राइस दैट ऑफ अ बनाना। और इफ द प्राइस, अब ये पहले यहाँ तक पढ़ के हम इसको लिख लेते हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ पे हमारे को देखा कि इसने कंपेयर ऑरेंज की प्राइस कंपेयर करी बनाना से और एप्पल की प्राइस कंपेयर करी ऑरेंज से। तो अगर मैं बनाना को बी स्टैंड लिख के और बनाना के प्राइस अगर मैं 100 अज्यूम कर लेता हूँ और ऑरेंज की प्राइस कितनी हो जाएगी थ्राइस दैट ऑफ बनाना, यानी कि ऑरेंज की प्राइस कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ 100 यानी कि 300। और एप्पल की प्राइस हो जाएगी ट्वाइस ऑफ ऑरेंज, यानी कि ये हमारा एप्पल कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ऑरेंज यानी कि 600। अब इसने आगे हमारे को क्या बोल रखा है कि इफ द प्राइस ऑफ एन एप्पल इंक्रीज बाय 10%। ठीक है, तो यहाँ से जब उसकी प्राइस 10% इंक्रीज होगी तो वो हो जाएगी 660, क्योंकि अगर मैं 600 का 10% निकालूंगा तो वो 60 होता है, तो जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो वो 660 हो जाएगा। और यहाँ से आगे हमारे को बोल रखा है प्राइस ऑफ एन ऑरेंज इंक्रीज बाय 30%, तो 300 का 30% होता है 90, और 300 में प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा 390। एंड द प्राइस ऑफ बनाना इंक्रीज बाय 20%, 100 का 20% इंक्रीज करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारे पास 120। ठीक है, ये हमारे पास नई प्राइस आ गई इंक्रीज होने के बाद। अब क्या बोला इसने, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स 20 ऑरेंजेस एंड 20 बनानास। ठीक, तो जब नॉर्मल हमारे पास जब प्राइस इंक्रीज नहीं हुई थी तब 20 एप्पल्स हमारे कितने रुपए के आते थे, वो आते थे हमारे पास 12,000 यानी कि 12,000 के। और 20 ऑरेंजेस हमारे पास कितने के आते थे, 20 मल्टीप्लाई बाय 300 इज इक्वल्स टू 6,000। और हमारे पास बनाना 20 बनानास हमारे पास कितने के आते थे, वो हो जाएगा हमारे पास 2,000। ठीक है, ये हमारे पास तब की प्राइस आ गई जब हमारे पास प्राइस इंक्रीज नहीं हुई थी। और मैं इसको ऐड कर लूंगा तो ये जो वैल्यू मुझे मिलेगी ये हो जाएगी 6 + 2 8, 8 + 2 10 यानी कि 0, और ये हो जाएगा 20,000 रुपीज। ये हमारे पास टोटल है किसका, 20 बनानास ऑरेंज और एप्पल का। अब मैं इसको जब देखूंगा कि यहाँ से जब हमने प्राइस इंक्रीज करने के बाद हमारे 20 ऑरेंजेस कितने के आ रहे हैं, तो वो 20 बनानास कितने के आ रहे हैं, तो वो हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 20। तो जो यहाँ से हमारे को वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगा 2400। और सेम एज इट इज जब हम ऑरेंज के साथ 390 को 20 ऑरेंजेस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7800। और जब हम एप्पल से मल्टीप्लाई करेंगे 20 को तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 13,200। और हम इसको भी एड ऑन कर लेते हैं और एड ऑन करके ये हो जाएगा हमारे पास 23,400। अब हम देखेंगे कि हमारे को इसका परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो ये हमारी जो है ये हमारे पास अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यू हमारे को मिलने वाली है वो है 3,400 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से हमारे को परसेंटेज निकल जाएगा, वो कितना होने वाला है, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट होंगे और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट होंगे, और ये 2 1 जा 2 17 जा 34, यानी कि हमारा जो आंसर है वो है 17%, यानी कि हमारा आंसर है ऑप्शन बी।